हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कर रहा है, देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या है, तो देखिए इसका एक कंडीशन हमें याद रखना है। तो क्या है कंडीशंस, देख लेंगे पहले कि सपोज क्या होता है, इफ टू इक्वेशन ठीक है, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है। अगर ये सारे हैं इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, x है ये, ठीक है, x1 लिख दिया था, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, ये तो दो इक्वेशन हो गए, इफ है ना, तो कंडीशन हमारा हो जाएगा कंडीशन इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ना आप हमेशा इसको याद रखिए, कौन सा, ये इक्वेशन, क्योंकि इसी इक्वेशन का हम फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पहले स्लाइड में मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसको। अब इसको जब जब रिक्वायरमेंट होगी हम इसी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इसके 3 कंडीशंस होते हैं, है ना, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्या है कि अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन में नाउ वी हैव, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऊपर में। आ जाइए अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं इस पर, देखिए हेयर क्या है, a1 अपॉन a2, a1 क्या है इसका, देखिए 1 अपॉन 2, यहाँ 2 है, 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 16, ठीक है, माइनस 16। अब देखिए कि कैंसिल होकर क्या आ रहा है, सारे 1/2 आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी 1/2 है, ये भी क्या है 1 अपॉन 2 है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या होगा इसका, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट। चलिए अगला कह रहा है, इफ द इक्वेशंस kx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट यूनिक पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है। अब देखिए यूनिक पॉइंट के लिए क्या होता है कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है देख लीजिए। यूनिक सॉल्यूशन ये होता है हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज b2, ठीक है। सही कर देना आपको, दिस इज द b2, ठीक है। ये हो गया हमारा b2, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है। अब देखिए इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, क्या है, देखिए k
यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर देख ले, इक्वेशन लिख दे रहा हूँ पहले, के एक्स माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो C1 से हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ A1 अपॉन A2 3 इक्वल टू क्या है y यानी कि B1 माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन है ना, नॉट इक्वल टू है ना, उसका जो स्लैंटिंग जो होता है आप है ना लेफ्ट टू राइट करेंगे, ऐसे है ना, ऐसे नहीं करते, ये भी बहुत मायने रखता है, ऐसे, ठीक, इधर से इधर क्यों, और क्या हो जाएगा ये, अब देखिए के इज इक्वल टू कितना हो गया, इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है, तो क्या हम लिख देंगे, फॉर कह देंगे एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, ये नहीं सिर्फ होगा एक्सेप्ट -6, क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -6, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम उसको फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला करा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 4 माइनस सॉरी x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस है, तो आइए क्या हो जाएगा, वी हैव, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन को, क्या है देखिए x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब आ जाइए कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या कर रहा है, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है पता है, चलिए देखिए, नो सॉल्यूशन कंडीशन वो क्या है, देखिए यहाँ पर वो होता है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अब आपको देखिए तीनों कंडीशन बता दिया, 3 क्वेश्चन में तीनों कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है आपका यूज हो गया, अब इसी पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए A1 क्या है हमारा 1, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, ठीक है, C1 C2 की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। अब देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा d है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, और डी क्या है हमारा 2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k for which the pair of linear equations x plus y minus 4 is equal to 0, 2x plus ky minus 3 is equal to 0 have no solution, अगेन सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है, देखिए वी हैव, ठीक है, देखिए x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है, तो हमें C1 की जरूरत नहीं है, हमें A1 A2 से ही काम चल जाएगा, देखिए 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, एकदम सेम क्वेश्चन था, ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो k इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर 2 कहाँ पर है, 2 इज द हियर बी, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है,
ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना, तो इक्वेशन सिर्फ बनाना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है, इज 14। तो चलिए क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से 4 एक्स्ट्रा है। एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। एंड पेरीमीटर का क्या केस होता है, 2l प्लस b इज इक्वल टू 14 गिवन है। देखिए ये गिवन है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, अब देखिए ये इक्वेशन 2 ये किस ऑप्शन में, देखिए l इज इक्वल टू 2b प्लस 4 2l प्लस b इज इक्वल टू 14, हमारा डी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, ये हमारा डी आंसर हो गया। क्लियर। चले नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 6। ये सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको इसको जो है ना, सिर्फ लिख देना है पी हैव, क्या है भाई, x इज इक्वल टू -5 यानी -5 आया हुआ है और y इज इक्वल टू 6 है। अब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आंसर एक है -5 दूसरा है 6, ठीक है, कोऑर्डिनेट की तरह लिख देना है। तो कौन सा है, देखिए ए, 6 का आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 8 and kx plus 15y is equal to 24 has infinite solutions। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या था, चलिए सॉल्यूशन वी हैव, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। क्या है, देखिए 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एंड क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 15y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इनफाइनाइट का क्या था कंडीशन, द इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या था, देखिए तो हमारा कंडीशन क्या है, आइए यहाँ पर आ जाइए, हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। लेकिन हमें देखिए कोई भी है ना, दो को कंपेयर कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम a1 a2 b1 b2 को ही ले रहे हैं। तो आइए a1 का वैल्यू क्या है, देखिए 3 और a2 के जगह पर k, ठीक है, देखना ना ये ऐसे देखना होता है, इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आइए और ये हो जाएगा हमारा 5k इज इक्वल टू 15 इंटू 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 इंटू 3 अपॉन 5, ठीक है, 5 3 जा 15, k इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए कौन सा आंसर है, बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अगला देख लीजिए। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x and y satisfying the two equations 32x plus 33y is equal to 34
दूसरा इक्वेशन है 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31 रिस्पेक्टिवली आर। एक्स और वाई का वैल्यू रियल में निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव, ठीक है, इक्वेशन को लिख देते हैं 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, ये इक्वेशन 1। एंड क्या हो जाएगा 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब आ जाइए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देना है। ऐड इसलिए कर रहे हैं ना, देखिए दोनों नंबर रिवर्स में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो उसका एडवांटेज होगा कि कोई एक नंबर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर यही थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नंबर होते तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके कट कर देते, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या आएगा, ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65, समझ में आया यहाँ पर। और क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि हम 65 इज इक्वल टू कर रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है। मिनट करेक्ट करें इसे, ठीक है, y के जगह पे 5 लिखा गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, 65 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 65 को कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। अब नाउ अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। सेकेंड -1 करना है ना, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है ना, 1 से 2 को घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा x में, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप उसको भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33x में से 32x जाएगा तो क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो बस सिंपल है, ऐसे अगर सेकेंड में से 1 को हटाते हैं या 1 में से 2 घटाएंगे तो -x आता और प्लस में y आता, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। अब आ जाइए, प्लस आएगा माइनस आएगा, सेकेंड में से घटा रहे हैं, 32 माइनस 33 यानी माइनस आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा -3, ठीक है, इज इक्वल टू -3 हो गया, तो ये वो हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या आ गया, ये अब कीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए अब आसान हो गया। अब क्या है, नीचे लिख दीजिए इक्वेशन 1 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया था, है ना, बाय मिस्टेक 2 हो गया था, चलिए, अरे हो गया इक्वेशन 4। देखिए इसको सॉल्व करके देखिए कितना आसानी से होगा, ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ अब है ना, x का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -1 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 4 में पुट करते हैं ना, पुटिंग द वैल्यू, अब फटाफट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए इतना लंबा बनाता हूँ ताकि आपको एक ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इक्वेशन 4 है ये, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी करेंगे तो आएगा आंसर, लेकिन छोटा में वैल्यू पुट करेंगे जल्दी आएगा, बस क्लियर। आइए यहाँ पर क्या है, -1 प्लस वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है।
देख लीजिए कहाँ पर है, यानी -1 एंड 2, -1 एंड 2 हमारा ए है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये हमारा आ गया फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्या कर रहा है देखिए, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x minus 2y is equal to 5. The equation of the second line can, क्या करेंगे, अब आ जाइए, पैरेलल की बात कर रहा है। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का कंडीशन क्या है, देखिए यहां पर आइए सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब देखिए कि इफ टू इक्वेशन, यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ टू इक्वेशन, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, टू इक्वेशन लिख दे रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इसको, इस कंडीशन को डिस्कस कर रखा था। ठीक है, इट कैन बी ओनली पॉसिबल, इट कैन बी ओनली पॉसिबल इफ, क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए कि अब 3x माइनस 2y है। ठीक है, तो कौन सा होगा, देखिए 3x और 2y के रिस्पेक्ट में कौन सा इक्वेशन बनेगा, क्लियर है, आइए 3 4 जा 12 होता है और 3 4 जा 8 होता है, यहाँ पर 3 4 जा 12 है, 3 4 जा 8 होता है। ठीक है, अब जो है एक चीज और ध्यान में रखेंगे ना, कि साइन जो होता है ना भी एक मैटर करता है। ठीक है, पैरेलल के केस में ये जो है हमारा एक साइन वेरी करता है, क्लियर है, वेरिएशन साइन में होना चाहिए, अगर सेम ही साइन हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा कि जो साइन है ना, एक्स और वाई, वाई और एक्स का साइन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए कि इसमें कौन सा एक्स के रिवर्स में साइन है, ठीक है, एक्स के रिवर्स में है, एक्स पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, उसको निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा वाई पॉजिटिव निगेटिव है, तो वाई यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, इसका एक हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होगा तो देयरफॉर है ना, यहाँ पर एक निगेटिव साइन बोल के लगा दें। ठीक है, दोनों एक निगेटिव में आएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू एक निगेटिव में ही आना चाहिए, क्लियर है, तो ऐसे आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में ये सब चीज़ें जिक्र नहीं होता, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्या पॉसिबल है, देयरफॉर -12x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, तो पैरेलल के केस में थोड़ा सा ये वाला कंडीशन थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस से, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, निगेटिव एक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स में होता है साइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 10 जो है केस स्टडी है। ठीक है, अब चलिए देखिए कितना आसान है, देखिए, लेकिन ए बुक स्टोर कीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज variety of books in his store related to fiction, stories and quizzes etc and etc. He takes a fixed charge for the first 2 days, यानी 2 दिन के लिए जब लोगे आप उसका चार्ज फिक्स होगा ना, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर द सब्सिक्वेंट डेज,
यानी 2 दिन से जब ज़्यादा रखोगे उसके बाद उस पर वेरिएबल चार्ज जो करेगा। अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक एंड केप्ट फॉर 6 days, while Radhika paid ₹16 for keeping the book for 4 days. क्लियर है। एज्यूम दैट x इज द फिक्स चार्ज, है ना, x को हम फिक्स चार्ज लेना है ना, यानी कि 2 दिन का चार्ज x है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्जेज पर डे भी ₹y, ठीक है। तो यानी कि 2 डेज का चार्ज कितना है, पहले इसको समझ लेंगे आप यहीं पर, ठीक है। 2 डेज का चार्ज x है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, चार्ज फॉर 2 डेज, चार्ज फॉर 2 डेज, 2 दिन का चार्ज है ये x, क्योंकि 2 दिन का चार्ज फिक्स है, ठीक है। इसको बहुत समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे लोग गड़बड़ी करते हैं। चलिए अगला आप शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज अलजेब्रिकली एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है। अब देखिए राधिका कितना पेमेंट कर रही है, राधिका जो है यहाँ पर देखिए, ये रही राधिका का केस, क्या है, 4 डेज के लिए है, 16 रुपीज। तो देखिए 16 रुपीज उसने पे किया, 16 रुपीज हमारा फाइनल वैल्यू हो गया। अब देखिए कि राधिका जो है क्या किया है, 2 डेज x प्लस, और कितना दिन रखेगी, 2 डेज हो गया, ये x का मतलब ही 2 डेज है, प्लस 2 दिन और एक्स्ट्रा रखी होगी 2y। ये हो गया राधिका का एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए 2 डेज, इसको x को सीधे 2 पढ़ना है, 2 डेज प्लस 2y, 2 और 2 4, ठीक है। ये सबसे जो है ना आपके लिए फंसाने वाला टर्म है, चार्जेस फॉर 4 डेज इक्वल टू एक्स, क्यों फिक्स है ना। चलिए अगला, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए अमृता का क्या केस है, देखिए यहाँ पर अमृता क्या है, अमृता कर रही है कि वो जो है 22 रुपीज़ पेड कर रही है, कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए, ठीक है। तो आ जाइए, अमृता 22 रुपीज़ पे कर रही है 6 डेज के लिए। सबसे पहले 2 डेज x प्लस, और कितना 6 डेज के लिए, तो 2 डेज यहाँ हो गया प्लस 4y, ये ईच डे रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सिंपल, ऐसे सोचेंगे तो एकदम आसान लगेगा ये। देखिए 2 इक्वेशन हो गया, ये हमें बाद में यूज भी करना पड़ेगा। दीज आर द 2 इक्वेशंस। अब आइए अगला, ओके, क्वेश्चन 12 कर रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेज फॉर ए बुक। देखिए तो यहाँ पर हमें अभी जस्ट हमने जो राधिका, राधिका ही नाम था ना, हाँ, राधिका एंड अमृता का जो निकाला इक्वेशन, उससे सॉल्व होगा। क्या है हमारा, देखिए वी हैव, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन का पार्ट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 से ही 10 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चंस का आंसर उसी पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। ये राधिका का था और ये अमृता का था, ठीक है। देख लीजिए पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, देखिए ये हो गया राधिका से इतना आया और ये हमारा अमृता से आया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये हो गया, तो ये हो जाएगा -2y, ठीक है। तो 22 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा, 6 -6, ठीक है। अब इसको प्लस हो गया, तो therefore y is equal to 6/2 is equal to 3. This is our required answer. Now putting the value of y in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 16,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। हमारा x इज इक्वल टू आ गया 10। यही हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, यही फिक्स है 2 दिन का, यानी कि p। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू p। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला देखिए हमारा कह रहा है 13 व्हाट आर द एडिशनल चार्जेज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक। ठीक है, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेज, एडिशनल चार्जेज क्या है, तो अभी हमने निकाला है ना जो y का वैल्यू है ना, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सॉल्यूशन। ठीक है, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, देखिए यहाँ। ठीक है, ये y इज इक्वल टू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्लियर है, तो y इज इक्वल टू 3, तो इसे हम फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डी करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ both of them have kept the book for 2 more days। 2 more days के लिए रख लिया दोनों ने, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन, अब देख लीजिए कि राधिका ने कितना रखा था बुक को, x प्लस 2y, ये तो इस पहले रख रखा था, फिर कह रहा है कि 2 और दिन एक्स्ट्रा रख लिया था, 2y और ऐड कर दीजिए प्लस। अब बताइए कि अमृता ने कितना रखा था, x प्लस 4y का था ना, x प्लस 4y था उसका, बताइए राधिका ने तो इतना रखा एंड अमृता ने x प्लस 4y, ये तो पहले से उन्हें रख रखा था, प्लस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। अब इसको टोटल निकाल दीजिए कितना आएगा, देखिए ये आएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2y 4y प्लस 4 8y प्लस 2 10y। ठीक है, इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आया था, अभी जस्ट हमने ऊपर के इक्वेशन में निकाल लिया, 10 प्लस 10 इंटू 3, यही होगा ना, 3 था, हाँ। अब आइए ये हो गया 20 प्लस 30 इज इक्वल टू हमारा हो गया 50, यानी कि आंसर कितना हो गया 50 रुपीज, इज इक्वल टू टोटल कह सकते हैं, टोटल यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹50। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला कह रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस ky इज इक्वल टू 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, आइए वी हैव, क्योंकि आपको वैल्यू पता है तब सीधे इसी इक्वेशन से चलेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ही आया है ना, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वी हैव एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 एंड गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तब आ जाइए, और x के जगह पर 2 प्लस k और y के जगह पर क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 5 माइनस 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। ठीक है, साइन वाइन का खाली ध्यान रखेंगे है ना, कि साइन में मिस्टेक नहीं हो। कौन सा है, सी, देयरफॉर करेक्ट आंसर
3। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस ढंग से हमने आज 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस के साथ। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।